नमस्कार मित्रों, मैं नवीन कुमार आज आप लोगों को लोबिया की खेती के बारे में बताने जा रहा हूं। लोबिया जो है वह बहुत अलग अलग नामों से अलग अलग क्षेत्रों में जाना जाता है। कहीं कहीं इसे लॉन्ग बीन भी कहते हैं, यार्ड लॉन्ग बीन कहते हैं, चाइनीज़ लॉन्ग बीन कहते हैं, स्नैपड्रैगन बीन कहते हैं, ड्रैगन बीन भी कहीं कहीं कहा जाता है, ब्लैक आई पी, क्राउडर पी और बांदा में इसे हम रेवछा कहते हैं। लोकल में भी अलग अलग है नाम इसका। बिहार में इसे बोड़ा कहा जाता है। और लोबिया के अलग अलग उपयोग के आधार पर अलग अलग प्रजातियां हैं। जैसे सब्जी के लिए अलग प्रजाति हैं और दाल वाली के लिए अलग प्रजाति है और ड्यूल पर्पस भी हैं जिसमें हम दाल भी बना सकते हैं और सब्जी भी बना सकते हैं। कुछ ऐसी प्रजातियां भी हैं। तो अलग अलग प्रजातियां हैं, अलग अलग उद्देश्यों की पूर्ति हेतु। कुछ लोग इसे चारे के रूप में उगाते हैं, वो फॉडर काउपी कहा जाता है। यह मूलतः वर्षा एवं ग्रीष्म ऋतु में उगाई जाने वाली फसल है। हमें शुद्ध बीज और उन्नतशील प्रजातियों के बीजों को ही उपयोग में लाना चाहिए। बुआई के समय क्षेत्र की अनुकूलता के अनुसार प्रजातियों का चयन करना चाहिए। प्रजातियां में अर्का गरिमा, पूसा बरसाती, नरेंद्र लोबिया, पूसा दो फसली, पूसा ऋतुराज, रशियन जाइंट, यूपीसी 4200 और काशी सुधा और ऐसी बहुत सारी किस्में हैं। खेत की तैयारी। खेत हम साधारणतया दोमट तथा बलुई दोमट भूमि उपयुक्त होती है। क्षारीय भूमि का उपयोग नहीं करना चाहिए। मृदा का पीएच मान 5.5 से 6.5 तक उचित रहता है। जल निकास की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करते हैं। बाद में 2-3 जुताई देसी हल या कल्टीवेटर से करते हैं। खेत भुरभुरा एवं समतल कर लेना चाहिए। बीज की मात्रा एवं बुआई में बीज की मात्रा 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बीज लगते हैं। बीज शोधन में हम 2 से 2.5 ग्राम थीरम को प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करते हैं और उपचारित बीज उपचार विशिष्ट राइजोबियम कल्चर से भी हम करते हैं। बीज की बुआई जो है सुबह 10 बजे से पहले और शाम 4 बजे के बाद में हम करते हैं। बुआई पंक्ति से पंक्ति में करनी चाहिए और लाइन से लाइन की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर तथा पौधे से पौधे की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर रखते हैं। खाद एवं उर्वरक के लिए हम अच्छी उपज के लिए संतुलित उर्वरकों का उपयोग करते हैं। मृदा परीक्षण के आधार पर उर्वरकों का उपयोग लाभदायक होता है। 200 कुंटल सड़े गोबर की खाद हम जुताई से पहले डाल देते हैं खेतों में। उर्वरक में हम नेत्रजन लेते हैं 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, फास्फोरस 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, पोटास 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटास की पूरी मात्रा बुआई के समय ही हम दे देते हैं। सिंचाई के लिए हम ज़्यादातर 2 से 3 सिंचाइयों की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें प्रमुख रूप से फूल निकलते समय, फली बनते समय खेत में पर्याप्त नमी की आवश्यकता होती है। खरपतवार नियंत्रण के लिए हम बुआई के 20 से 25 दिन बाद एक निराई गुड़ाई करते हैं और 2 किलोग्राम एलाक्लोर प्रति हेक्टेयर की दर से देते हैं। रोग नियंत्रण में हम जीवाणु अंगमारी और मोजेक रोग मुख्य रूप से लगता है। जीवाणु अंगमारी में क्या है कि बीज पत्र लाल रंग के होकर सिकुड़ जाते हैं, नई पत्तियों पर सूखे धब्बे बनते हैं, पौधों की कलिकाएं नष्ट हो जाती हैं। रोकथाम। बीज उपचार रोगी पौधों के अवशेषों को नष्ट कर देना चाहिए और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की 3 किलोग्राम मात्रा उपयोग में लाते हैं। लोबिया मोजेक में ग्रसित पौधों की पत्तियां हल्की पीली हो जाती हैं। रोग की उग्र अवस्था में पत्तियों का आकार छोटा हो जाता है और उन पर फफोले सदृश उभार बन जाते हैं और रोगी फलियों के दाने भी सिकुड़े हुए होते हैं और दाने भी कम बनते हैं। रोकथाम। शुद्ध तथा प्रमाणित बीज का प्रयोग डाइमिथोएट 30 EC 1 लीटर मिथाइल ओर्डिमेटॉन 25
ईसी 1 लीटर प्रति हेक्टेयर के लिए प्राप्त होती है। कीट नियंत्रण के लिए माहू और फलीवेदक लगते हैं और पत्तियों के रस को चूसकर ये हानि पहुंचाते हैं। पत्तियां सूखने तथा सिकुड़ने लगती हैं, पौधों की वृद्धि प्रभाव बढ़ता है। डाइमेथोएट 30 EC 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दवा से हमको छिड़काव करनी चाहिए। फलीवेदक कीट, फलीवेदक कीट में लार्वा फूलों एवं फलियों में छेद कर नुकसान पहुंचाते हैं। रोकथाम करने के लिए हम मोनोक्रोटोफास का 36 EC 600 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से हम उपयोग करते हैं। कटाई एवं उपज में क्या है, उपज 10 से 15 कुंटल दाना प्रति हेक्टेयर हमें प्राप्त होता है। धन्यवाद।